नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। इस दौर में धर्म के नाम पर न केवल अधर्म का खेल खेला जा रहा है, बल्कि धर्म के नाम पर आस्था से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं की भी अवहेलना की जा रही है और आम आदमी अभी भी ये सोच रहा है कि कथित धर्म रक्षक ही इस देश को बचाएंगे। मुसलमानों के नाम पर ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करना, एक वर्ग को बदनाम करके या विरोधियों को बदनाम करके सत्ता हासिल करने के इस दौर में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जमीन घोटाले की भी खबर सुनी तो अब महाकाल यानी उज्जैन महाकाल की नगरी कहलाती है। महाकाल में भी भ्रष्टाचार के किस्से ही सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं की अनदेखी की जा रही है। 30 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा ने वहां भ्रष्टाचार के पोल खोल कर रख दी। मूर्तियां गिर गई, मूर्तियों में दरारें आ गई और कॉरिडोर जो नए संसद भवन से ज्यादा महंगा है, उससे ज्यादा कीमत की बनी है, सब कुछ ध्वस्त हो गया या उसकी सच्चाई सामने आ गई। लेकिन धर्म के अंधे और राष्ट्रवाद से ग्रसित लोगों को यह सब नहीं दिखेगा। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उन मूर्तियों की मरम्मत की जा रही है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार यदि मूर्तियां खंडित हो जाती है तो उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है, लीपापोती का खेल हो रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार वहां हुआ है वह भी किसी से छिपा नहीं है। अब कहा जा रहा है कि उस ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा और उनका 5 साल का मेंटेनेंस का ठेका है, वे रख रखाव 5 साल तक करेंगे, इसलिए चिंता की बात नहीं है, सरकार के पैसे खर्च नहीं होंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि खंडित सप्त ऋषियों की मूर्ति को फिर मरम्मत करके रख दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी मूर्तियों में दरारें साफ दिख रही हैं, वहां भी लीपापोती का खेल चल रहा है। ऐसे में धर्म के आश्रय जिन लोगों ने सत्ता की है उनकी नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उज्जैन में भ्रष्टाचार जिस पैमाने पर हुआ है वह नया नहीं है। शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार के फेरिस्त में व्यापम से लेके कितने ही मामले हैं। खनिज का मामला है, डीएमएफ फंड का मामला है और दूसरे कई सारे मामले हैं जिसमें शिवराज सरकार भ्रष्टाचार के आरोप से पूरी तरीके से घिरी हुई है। लेकिन यह आरएसएस के संस्कारित लोगों की सत्ता है, यह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी न तो भ्रष्टाचार में लिप्त रह सकती है और न ही इस तरह के खेल में। वह तो विशुद्ध रूप से धार्मिक पार्टी है या धर्म के आधार पर चलने वाली पार्टी है। वह धार्मिक मान्यताओं की अनदेखी कैसे कर सकती है? शायद यही वजह है कि इस दौर में धर्म के आश्रय अधर्म का नया नया खेल खेलने की रीति नीति जो सरकार ने बनाई है, विपक्ष को बदनाम करने का जो खेल शुरू किया है, उसकी पोल महाकाल की नगरी उज्जैन में खुलकर सामने आ गया। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस मामले की किस तरीके से लीपापोती होती है। अब तक यह घटना यदि किसी गैर भाजपाई राज में हो गया होता तो यकीन मानिए कि किस तरीके का खेल अब तक चलते रहता, बहस होते और तरह तरह के आरोप लगाए जाते। लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदूवादी समर्थकों की सरकार है, इसलिए भ्रष्टाचार पर भी लीपापोती हो रही है। देखना है कि इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और
इस चुनाव पर उज्जैन महाकाल के इस घोटाले की क्या चर्चा होती है। महंगाई, बेरोजगारी तो मुद्दा है ही है, भ्रष्टाचार और धर्म की अवहेलना भी क्या मुद्दा बनेगी, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।